ठाकुर जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वश्यस संशय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि तुम मेरा चिंतन भी करो और साथ ही साथ इस युद्ध को भी लड़ो। अर्थात भगवान का भजन, उनका चिंतन भी करना है और साथ ही साथ अपना कर्म कर्म भी भी करना करना है। है। और आखिर में खुद को कर्ता नहीं समझना है, क्योंकि जब अहंकार आएगा तब पतन निश्चित हो जाएगा। जी। इसलिए कर्ता तो भगवान है, जी। लेकिन अपने मन और बुद्धि को यदि हम भगवान में लगा देंगे तो निश्चिंत रूप से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। श्याम जी ने क्या निर्णय लिया है? मैं आगे चल के मेरा ये है कि ठाकुर जी की प्यारी-प्यारी मूवीज़ बनानी और वृंदावन के सबको दर्शन कराने और लोगों को भक्ति से जोड़ना है। आगे फ्यूचर का प्लान ये है कि मुझे दुनिया में जितने हमारे हिंदू के मंदिर हैं, वो सब मुझे दिखाने लोगों को, लोग जाने कि हमारे हिंदूज़ के कितने सारे मंदिर हैं इस दुनिया में और ये कि लोग भक्ति से जुड़े आगे चल के हमारे साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन आप सबको राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं। आज आप सबको दो साधकों के दर्शन कराते हैं, इनका भाव संत जैसा है, जो संत की तरह निर्मल, पवित्र और पुण्य है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति के गौरव हैं, युवा हैं, यूथ हैं, और उसके बाद भी भारतीय वैदिक संस्कृति के परिवेश और माथे पर चंदन मन को आनंदित कर देता, भाव से आनंदित कर देता। और जहाँ पर भी दोनों भाई जाते हैं, यानी दोनों साधक जाते हैं, तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं, हम भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगर हमारे देश का युवा इसी तरह से, इन्हीं की तरह, दोनों भाइयों की तरह निकले तो हमारा भारतवर्ष कितना श्रेष्ठ होगा, कितना महान होगा। तो आइए आप सबको दर्शन कराते हैं राम और श्याम से। हम सब ने कहा है कि जग में सुंदर हो दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। तो आज हमारे यहाँ सुंदर जो नाम है वो राम और श्याम उपस्थित हैं, और ये जो है भक्ति और भाव के सागर में आप सबको डुबो देंगे। संगीत भी इनके पास है, साधना भी इनके पास है, भागवत भी करते हैं, और कीर्तन से तो मन को आनंदित कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों भाई जुड़वा हैं, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। भारतीय संस्कृति की उस धारा में आप सबको लेकर चलते हैं जिस धारा से हमारे देश के प्रत्येक युवा को जुड़ना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। जी। जग में सुंदर है दो नाम, जैसे मैंने कहा, राम और कृष्ण। तो ये सबसे प्यारा नाम है, मधुर नाम है, मन को भाव से भर देता, आनंद से भर देता है। तो ये नाम कैसे रखा माता पिताजी ने, गुरुदेव ने, कैसे रखा तो गया? बचपन में माता-पिता की कृपा और गुरुदेव की कृपा से हमारा ये नाम पड़ा और आजकल के माता-पिता से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का नाम भगवान से जोड़ के रखें, क्योंकि दिन भर हमारे मुँह में अगर हम अपने बच्चों को भी बुलाते हैं तो अपने मुख में भगवान का नाम आएगा। इसके लिए हमारे माता-पिता ने उसी संदेश के कारण उनके दिमाग में वो बात थी, तो उन्होंने इसके लिए हमारा नाम राम और श्याम रखा और गुरुदेव की कृपा से ये नाम हमारा पड़ा, राम और श्याम। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू किया है, संत महात्माओं का किया है, लेकिन आज आप लोगों का इंटरव्यू करने से, बातचीत से मुझे बहुत फायदा होने वाला है। एक तो राम जी जो है अयोध्या यहाँ लेकर आ गए, और श्याम जी की तो ये नगरी नगरी है, तो अयोध्या और मथुरा एक हो गई है। और जब अयोध्या और मथुरा एक हो जाए तो धर्म की बात जरूर होनी चाहिए। कैसे मन में आया आप सबके कि आप सब युवा हैं और भारतीय परिवेश पहने और सनातन धर्म की ओर चलें, क्योंकि आजकल के युवा तो जीन्स पहनना, टी-शर्ट पहनना और बाइकों से घूमना, उनको ये अच्छा लगता। आप सबके मन में कैसे भाव आया कि इस ओर बढ़ें? ये तो ठाकुर जी की, श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा है, क्योंकि हम इस पथ के लायक नहीं थे, हम तो भूले भटके हुए थे, लेकिन भगवान ने कृपा कर कर हमारा ये जीवन सफल किया, जो हमें ये भक्ति के पथ पर जोड़ दिया। और विशेष रूप से मैं कहूँ तो
इस्कॉन में जाकर श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कर कर, शुद्ध वैष्णवों का आश्रय लेकर, उनका संग कर कर हमारी आज हम जो कुछ भी हैं भक्ति में, उनकी ही कृपा से। जी। श्याम जी, पढ़ाई के बारे में शुरुआत नहीं हुई थी, पढ़ाई के बारे में बताइए, क्या अभी पढ़ाई कर अभी जस्ट हमने सीबीएसई बोर्ड से 12th पास आउट किया है और वेरी गुड। हमने 12th पास आउट किया और 1 ईयर का ड्रॉप लिया है। जो हम जी। 1 ईयर है इसके लिए ड्रॉप किया है क्योंकि हम अपने हिंदू कल्चर को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं और हमारी जो संस्कृति है उनको हम देखना चाहते हैं और हम भी म्यूज़िक पे फ़ोकस कर रहे हैं। इसमें हम अपना संगीत सीख रहे हैं और भागवत और अलग-अलग वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। उन माता और पिता के लिए राम और श्याम बहुत बड़े उदाहरण हैं, जो कम मार्क्स आने पर घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इन लोगों ने निर्णय लिया कि 1 साल हम रुकेंगे और अपने श्रीमद् भगवत गीता है या अपने वेद पुराण हैं, उनका अध्ययन करके धर्म का प्रचार करेंगे, संस्कृति का प्रचार करेंगे। कितने एस्टैब्लिश्ड हैं ये दोनों भाई, इससे प्रतीत होता है। अब आगे जो है भागवत का अध्ययन किया और क्या-क्या भजन, कीर्तन, भाव, भक्ति के मार्ग पे कहाँ तक बढ़े? ठाकुर जी की कृपा से जैसे ही हम वृंदावन में आए, उसके बाद भगवान जब कृपा करते हैं तो हमें भागवत का आश्रय देते हैं। तो मैंने भागवत जी का अध्ययन किया योग्य गुरु के निगरानी में, और आगे चलकर ठाकुर जी की कृपा से तुरंत ही उसके समय अध्ययन होने के बाद ही मैंने प्रथम कथा भी श्रीधाम वृंदावन में संपन्न की। जी। और आगे चलकर अभी हम संगीत का भी रियाज़ करते हैं, और हमारा मूल उद्देश्य धन कमाना नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम गुरु गोविंद को प्रसन्न कर सकें और भगवान का नाम जन-जन तक पहुँचा सके। जैसे राम जी ने बताया, राम भैया ने बताया कि वृंदावन आए, तो इसका मतलब रहने वाले आप लोग कहीं के हैं? कैसे आए यहाँ पर, वृंदावन कैसे जुड़ा हुआ? देखिए, बचपन से हमारा जो बचपन था पूरा पुणे महाराष्ट्र में था और जी। पूरा बचपन उधर गया। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में हमारा ये था कि बचपन में माता-पिता ने 1-2 बार वृंदावन लाया था। तब से वहाँ से बहुत प्रेम हो गया था एक तरीके से वृंदावन में। तो फिर हुँ। जब इधर आए, तो फिर ठाकुर जी ने जब लॉकडाउन लगा तो हम इधर आ गए और ठाकुर जी की कृपा से हम इधर रहने लग गए। और फिर लॉकडाउन में तो सब शांत था, तो इधर वृंदावन तो खुला था एक तरीके से, तो हम हुँ। इधर ही अध्ययन और फिर गीता और कीर्तन करने लग गए। वृंदावन अगर शांत हो जाता तो पूरी दुनिया शांत हो जाती। वृंदावन तो खुला ही रहेगा, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है वो हमेशा खुला रहता है, चैतन्य रहता है, जागृत रहता है, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी आए। तो मन कैसा आनंदित होता है वृंदावन में आके, क्योंकि पुणे बड़ा शहर है जी। और वृंदावन तो भक्ति का केंद्र है, दुनिया का केंद्र है। तो देखिए जब कोरोना महामारी आई थी, सारे दरवाज़े बंद हो चुके थे, तब मानो ठाकुर जी ने अपना दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया था, और हम बड़े आनंद से श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे थे। और हमें एक तो नाम का आश्रय प्राप्त हुआ, दूसरा धाम का आश्रय प्राप्त हुआ, और धाम भी कौन-सा? श्री धाम वृंदावन, जो स्वयं भगवान का घर है। और वृंदावन के बारे में तो भागवत जी में लिखा है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च, कि ये वृंदावन वो धाम है जहाँ पर सर्वत्र श्री भक्ति महारानी नृत्य करती है और हमेशा निवास है ठाकुर जी का। श्याम और राम से जितनी बातें करेंगे तो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएँगे और भक्ति के मार्ग पर आगे गोते लगाते जाएँगे। राम जी ने ये कहा कि सारे दरवाजे बंद थे, श्री वृंदावन धाम का जो है दरवाज़ा, रास्ता खुला था कोरोना के समय में। तो ऐसे समय में अब आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है, आगे क्या करेंगे? अभी लॉकडाउन तो खुल गया है, तो हमारा यही है कि अब हम जा दूसरे-दूसरे शहर जा के भगवान का नाम प्रचार करें, लोग हमें इनवाइट करें, हम कीर्तन करें उनके साथ और नाम प्रचार करें और कथा करें, भागवत करें, हमारा यही है। अब वृंदावन में अध्ययन करते-करते और लोगों तक प्रचार भी करें, हमारा ये मेन इम्पोर्टेंस है लाइफ में। प्रचार का निर्णय क्यों लिया है, कि मन में क्यों भाव आया कि हम प्रचार करें? ये तो हमारे जो पूर्व आचार्य हैं गौड़िया, हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के परमाराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा है, क्योंकि उनने हमें सिखाया कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि यदि इस कलयुग में हमें भगवान की सबसे सहज रूप से प्राप्ति करनी है, तो हमें हरि नाम का आश्रय लेना होगा, और यही सबसे सही और सबसे सही सटीक मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। तो हम अभी हरि नाम का ही प्रचार करेंगे। जी। हरि नाम का प्रचार देश दुनिया में करने का निर्णय लिया है दोनों भाइयों ने। तो अब भक्ति का भाव जब मन में आता है, तो कैसे मन में आनंद आता है, भाव कैसे रस से भर जाता हाँ, है? भक्ति में हमारी पूरी सैटिस्फैक्शन एक तरीके से पूरा मन भर जाता है, ऐसे कोई इच्छा नहीं रहती कि ये करे, वो करे। जैसे आजकल की दुनिया में रहता है कि किसी को कार की इच्छा है, तो फिर कार से मन भर गया तो दूसरी इच्छा रहती है। तो भक्ति में ऐसा नहीं है कि अगर आप भक्ति में लग जाओगे तो आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, बस एक चीज़ की इच्छा रहती है कि कृष्ण भगवान हमें प्राप्त हो जाए और उनका दर्शन हो जाए। तो एक तरीके से सैटिस्फैक्शन हो गया है, हमें ऐसे भटकाव नहीं होता भक्ति में, हम एक
चीज़ पे फोकस रहता है भक्ति में। जैसे वस्त्र वैदिक पहनकर निकलते हैं, तो लोग कभी कुछ कहते हैं कि पंडित जी या कुछ और कहते हैं या आपको गर्व महसूस होता है? देखिए जब हम पुणे में थे तो वहाँ ज़्यादा अधिकांश भक्त नहीं थे, वहाँ तो पूरा मॉडर्न कल्चर है। तो वहाँ भी हम जब भी निकलते थे धोती कुर्ता या परिवेश पहनकर, तो भी हमारे जो सामने वाले जितने भी लोग हैं, वो पंडित जी या सही शब्द से संबोधित करते थे और साथ ही साथ हरे कृष्ण कहते थे। और यहाँ वृंदावन में तो ये सामान्य है, ये तो ब्रज भूमि में हर कोई धोती कुर्ता में आपको घूमता हुआ दिखेगा क्योंकि ये ठाकुर जी की नगरी है। राम श्याम तो मेरे साथ है ही हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि 2 मेरे साथ युवा सन्यासी के रूप में, और जैसे मैं शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति के बारे में बताया, उसी तरह का भाव चेहरे पर आप सबके मैं देख रहा हूँ। तो युवाओं के लिए कोई प्लान बना रखा है, क्या करेंगे, कैसे उन्हें संदेश देंगे, बताएंगे? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है और पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक देश का भविष्य उसके युवाओं के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आजकल के यूथ जो भ्रमित हो रहे हैं, जी। जो आज मॉडर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं, उन्हें मैं बस यही संदेश दूँगा कि एक बार अपने सनातन धर्म को अपना कर देखें। अपनाने से पहले इसको जानने की प्रयास करें और जब आप जान लेंगे, आप इसकी शिक्षाओं को समझ जाएँगे, तब आप समझ लेंगे कि वाक़ई जो असली धन है वो हमारा सनातन धर्म है। जी। और मैं अभी बस यही मोटिव से हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, एजुकेशन भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ अध्यात्म के पथ पर भी अभी चल रहा हूँ और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि दोनों को बैलेंस बना के मैं चलता रहूँ। जी। जी। पढ़ाई की बात की और दोनों को बैलेंस बनाएँगे। इंटर में कितने मार्क्स थे आपके? देखिए मैं 10th पास आउट था तो मेरे 97 परसेंटेज थे अच्छा। और साथ ही साथ अभी मैं 12th भी पास आउट हो चुका हूँ। जी। आगे चलकर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग भी करनी है, लेकिन ठाकुर जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि तुम मेरा चिंतन भी करो और साथ ही साथ इस युद्ध को भी लड़ो। अर्थात भगवान का भजन, उनका चिंतन भी करना है और साथ ही साथ अपना कर्म कर्म भी भी करना करना है है। और आखिर में खुद को कर्ता नहीं समझना है क्योंकि जब अहंकार आएगा तब पतन निश्चित हो जाएगा। जी। इसलिए कर्ता तो भगवान है, जी। लेकिन अपने मन और बुद्धि को यदि हम भगवान में लगा देंगे तो निश्चिंत रूप से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। जिस वाणी को आप बोल रहे हैं और ऐसी ही शुद्धता से, पवित्रता से बोलते रहेंगे तो बहुत सारे देश के युवा आपके पीछे-पीछे चलना शुरू कर देंगे। अभी तो आपकी ये शुरुआत है। और अभी श्याम जी ने क्या निर्णय लिया है? मैं आगे चल के मेरा ये है कि ठाकुर जी की प्यारी-प्यारी मूवीज़ बनानी और वृंदावन के सबको दर्शन कराने और लोगों को भक्ति से जोड़ना है। आगे फ्यूचर का प्लान ये है कि मुझे दुनिया में जितने हमारे हिंदू के मंदिर हैं, वो सब मुझे दिखाने हैं लोगों को। लोग जाने कि हमारे हिंदूज़ के कितने सारे मंदिर हैं इस दुनिया में और ये कि लोग भक्ति से जुड़े आगे चल के हमारे साथ। दुनिया की सबसे बड़ी श्रेष्ठ संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हम सबको तो गर्व होता ही है। जी। तो दुनिया भर में प्रचार करने का निर्णय ले लिया है कि अब भारतीय संस्कृति का प्रचार दुनिया भर में जी। करेंगे। हम भागवत जी का प्रचार करेंगे क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण है और भागवत जी एक ऐसा परम धन है वैष्णवों का कि यदि एक बार जीव ने इसका आश्रय ले लिया तो उसकी कभी भी मुक्ति में संशय नहीं करना चाहिए। और मैं तो अपने अंदर जब खुद भी मुझे डिप्रेशन या मैं कहूँ खुद मैं उदास होता हूँ कि मैं भक्ति में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो भागवत जी का एक श्लोक का अध्ययन कर कर मुझे बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कि जब पूतना जैसी राक्षसी भी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन में विष लगाकर आती है और उन्हें दूध पान कराती है, तब भी भगवान उसकी अधोगति नहीं कराते, उसे उसका परम कल्याण कराते हैं, अपनी माता की उसे गति प्रदान करते हैं। तो उनके जैसा परम दयालु कौन होगा। इसलिए हमारा तो जो परम कल्याण है वो इसी में है कि हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करें। जी। आगे जीवन जी। इसी मार्ग पर आगे जीवन चले। जी, भागवत जी के साथ। जी। श्याम जी कोई श्लोक आप सुनाएँगे? मेरा तो यही है कि हरि नाम हरि नामैव केवलम कलौ नास्तिव गतिरन्यथा। ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि हर युग में अलग-अलग इम्पोर्टेंस थी भक्ति की, पर जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी ने जो बताया हमें कि जो हरि नाम है इतना पावरफुल है कि अगर हम उसकी माला भी जप ले या उसका रस भी ले लें तो फिर हमारी
प्राप्ति हो जाएगी, भगवान को हम प्राप्त हो जाएँगे। तो इसके लिए यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग कलयुग में हरि नाम लें और कृष्ण भगवान का नाम जपें। भागवत के साथ जैसे भागवत करते हैं, कीर्तन करते हैं जी। और क्या है? साथ ही साथ हम अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस जी का अध्ययन हो गया जी, और साथ ही साथ हम जो भी घर में जाते हैं, तो हमारा ऐसा टेन्योर रहता है कि आधे समय हम कीर्तन करते हैं और कीर्तन के साथ-साथ सत्संग भी देते हैं। जी, और जो कुछ भी गुरु वर्ग से हमने जो भी सीखा है, जो कुछ भी सुना है, वो हम दूसरों तक पहुँचाते हैं। क्योंकि जी, श्रवणम और कीर्तनम ये भक्ति के 2 बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। तो हम जी, श्रवण भी करते हैं और साथ ही साथ प्रयास करते हैं कि कीर्तन भी कर सकें। जी। भजन कीर्तन घर परिवार में करते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, तो भारतीय संस्कृति के बारे में कोई संदेश देते हैं, बताते हैं? हमारा संदेश यही रहता है कि जो हम बर्थडेज़ में कैंडल्स को जो जला बुझाते हैं, उसकी जगह हम अगर उतनी दिए जला दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे इधर कुछ भी शुभ कार्यों में दिया जलाया जाता है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो दिया जला के इस शुभ कार्य को शुरू करें, और सभी माता-पिता से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने मंदिर लेके जाएँ, अपनी संस्कृति बताएँ कि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। संस्कृति की बात श्याम जी ने कही। अ, आप संस्कृति के लिए क्या करेंगे? कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए संस्कृति को जागृत करने के लिए सबसे पहली बात है, उसे अपनाना ज़रूरी है। जी, यदि अगर हम अभी अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो ये परंपरा है, ये अब नष्ट हो जाएगी। जी। और इसलिए मैं इतना यथासंभव जो प्रयास होगा, यही प्रयास करूँगा कि लोग लोगों तक अपनी भारतीय संस्कृति पहुँचा सकूँ। तो अब मैं आप सभी को श्री राधा रमन जी का बड़ा सुंदर कीर्तन सुनाने जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ इसे अपने साथ गाइएगा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन, ओ जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। हरि नाम संकीर्तन की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी आप सब ने राम और श्याम जी के मधुर वाणी से हरि कीर्तन नाम का स्मरण किया, श्रवण किया और पूरा भाव जो है भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। हर कोई भक्ति के रंग में रंग उठा। अगर हम सब भी अपने बच्चों को इसी तरह से संस्कार देंगे, संस्कृति देंगे और धर्म से जोड़ेंगे, अपने सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम करेंगे, वेद पुराण धर्म अध्यात्म श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कराएंगे, तो निश्चित मानिए हमारे बच्चे भी ऐसे ही श्रेष्ठ बनेंगे। राम श्याम जी की एक बात आप सब ध्यान में रखिए कि हमें पढ़ाई भी करनी है और वेद पुराण धर्म अध्यात्म का हमें अध्ययन भी करना है, उसके मार्ग पर भी चलना है। तो आइए हम सब अपने भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बनाएं और राम और श्याम की ही तरह गौरवमयी करें अपने भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को श्रेष्ठ करें और चल पड़े अपने भक्ति मार्ग की ओर। सभी को राधे राधे, सभी को हरे कृष्णा। राधे राधे। तो सबसे लास्ट में एक ही निवेदन है कि अगर आपको ऐसे हमारे कीर्तन और भजन सुनना, हमसे जुड़े रहना है, हमारा एक छोटा सा चैनल है डिवाइन ट्विंस, आप उससे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ ऐसे जुड़ के हरिनाम संकीर्तन और भागवत का श्रवण कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और हमारे भैया का भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। राधे राधे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, ये नाक पे मत सॉरी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी श्यामा, नजर लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। ओ तेरे घूंघर वाले बाल, ओ तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी प्यारे, नजर लग जाएगी श्यामा, नजर लग जाएगी। इसको और बड़ा करना है। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय।